हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केपी मनीष। तो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री किस पर आधारित है, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिए थे। तो अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली वीडियो है वो नहीं देखी है, तो हमारे चैनल पर जाकर ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास ज़रूर देख लीजिए। आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत सहायता करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड क्लास है और ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो लास्ट पॉइंट बताया था, मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस को शॉर्ट में हम लोग एच लिखते हैं, परपेंडिकुलर को पी लिखते हैं और बेस को बी लिखते हैं। इस तरह से इस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए। अच्छा, लास्ट में मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि भाई कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं, या ट्रिग्नो में या जो ट्राइंगल बना होगा, त्रिभुज बना होगा, उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कर्ण कौन सी भुजा है या आधार कौन सी भुजा है या लंब कौन सी भुजा है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और लगभग हर दूसरे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो ये नहीं पहचान पाता, ये नहीं समझ पाता कि कोई त्रिभुज है। जैसे कि मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये आपके सामने त्रिभुज बना हुआ है। अब इसमें ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि इसमें कर्ण कौन सी भुजा है, लंब कौन सी भुजा है और आधार कौन सी भुजा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नाम डाल देता हूँ, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। अब यहाँ पर ये कैसे पहचानेंगे कि भाई ये भुजा लंब है, ये भुजा आधार है, ये भुजा परपेंडिकुलर है। तो देखिए, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये तरीका अगर आप समझ लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। किसी भी तरह का ट्राइंगल आ जाए तो आप कभी भी पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि लंब कौन सी भुजा है, आधार कौन सी भुजा है या परपेंडिकुलर कौन सी भुजा है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आप हमेशा दो चीज़ ध्यान रखिए। पहला, थीटा कहाँ पर है और दूसरा 90 कहाँ पर है। पहला थीटा कहाँ पर है, दूसरा 90 डिग्री कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए ये थीटा यहाँ पर है, थीटा कहाँ पर है, पॉइंट ए पर। थीटा कहाँ पर है, पॉइंट ए पर। तो ध्यान रखिए, थीटा की जो सामने की भुजा होती है वो लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक, क्लियर, बात खत्म। इसके बाद ध्यान है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कर्ण होती है। यानी ऐसी भुजा हमारी क्या हो गई, ये कर्ण हो गई। ऐसी भुजा क्या हो गई, ये कर्ण हो गई। अब जब ये एक भुजा लंब हो गई, एक भुजा कर्ण हो गई, तो अपने आप ये जो ए बी भुजा है वो अपने आप क्या हो गई, आधार हो गई। ए बी भुजा अपने आप क्या हो गई, आधार हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखिए मैंने क्या बताया कि जो थीटा के सामने की भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। तीसरी जो बची वो आधार हो गई। क्लियर है, तो तीनों साइडें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, अच्छा अब आगे आइए। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इसमें तो हमारी जो परपेंडिकुलर इधर था और हाइपोटेनस इधर था, कर्ण इधर था, तो तुमने बता दिया। अगर ये जो साइड है हमारी ऐसी साइड है, ये दूसरी साइड होगा तब कैसे पहचानेंगे। तो बिल्कुल आ जाइए, देख लीजिए, ये दूसरा फिगर बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो इसमें नाम डाल देते हैं हम ए बी और सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर जो ये ए सी साइड थी ये इस तरफ थी, यहाँ पर इस तरफ है। तो फ्रेंड्स कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इस कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। मैंने क्या बताया कि थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, तो ये भुजा हमारी क्या हो गई, ये लंब हो गई। ठीक,
फिर मैंने क्या कहा, 90 के सामने की भुजा 90, ये जो साइन होता है फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 90 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो ये हमारी कर्ण हो गई, ठीक है। अब जो तीसरी भुजा बची वो हमारी क्या हो गई, ये आधार हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको लंब, आधार और कर्ण पहचानना आप समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।